फरमाते हैं कि एक काफिर बादशाह नहायत ही तासुब परस्त था। इत्तेफाक से मुसलमानों की एक लड़ाई में गिरफ्तार हो गया। वो मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ दे चुका था, इसलिए उससे इंतकाम का जोश बहुत ज़्यादा था। उस बादशाह को एक डेग में डाल करके डेग को आग पर रख दिया गया। तो उसने पहले तो अपने बुतों को पुकारना शुरू किया और मदद चाही। अपने तमाम बुतों को जिनकी वो परस्तिश करता था, पूजा करता था, उनको नाम ले लेकर के बुलाया और मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसने गुहार लगाई, मगर किसी बुत ने कोई मदद ना की और ना ही वो कर सकते हैं। जब बुतों की तरफ से बिल्कुल नाउम्मीद हो गया और कोई मदद नहीं आई, तो उसने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया और डेग के अंदर ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने ये कलमा पढ़ा तो इस कलमे की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी मदद फरमा दी और एक जोरदार बारिश होने का हुक्म फरमा दिया। जोरदार उसी वक्त में बारिश होने लगी, जिससे डेग के नीचे जलने वाली आग बुझ गई और डेग ठंडी हो गई। उसके बाद जोर से आंधी चली, अल्लाह के हुक्म से खूब जोरों की आंधी चली, जिससे वो डेग वहां से उड़ करके हवा ने उड़ा करके किसी दूसरे शहर में ले जाकर के फेंक दिया। और वो दूसरे शहर में जहां पहुंची, वहां सारे कुफ्फार ही रहते थे, वहां मुसलमान नहीं थे, सारे काफिर ही रहते थे। ये बादशाह कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था। उस हालत में भी ये कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बार बार पढ़ रहा था। फरमाते हैं कि तमाम काफिर इसके इर्द गिर्द जमा हो गए कि ये क्या हो गया, इतनी जोर की आंधी में ये डेग कहां से उठकर आ गया और इसमें से आवाज कैसी आ रही है। जब लोगों ने झांक करके देखा तो उसमें वो बादशाह मौजूद था। तो उसने सारा वाकया लोगों के पूछने पर बयान किया कि मैं ऐसा ऐसा बादशाह फला जगह का हूं और मैं मुसलमानों के हाथों में गिरफ्तार हो गया। चूंकि मैं बहुत जालिम था, मुसलमानों को बहुत तकलीफ देता था, तो उन लोगों के इंतकाम की आग बहुत भड़की हुई थी। तो उन लोगों ने सज़ा के तौर पर मुझको डेग के अंदर बंद करके डेग के नीचे आग जला दी। यहाँ तक कि जब डेग गर्म होना शुरू हो गई तो मैं तमाम बुतों को पुकारा जिसकी मैं बचपन से पूजा करता था, जिनकी जिनकी उन सबको मैंने पुकारा, आवाज़ दी, सबको मदद के लिए गुहार लगाई, मगर किसी बुत ने मेरी कोई मदद नहीं की। तो मुझे यकीन हो गया कि ये बुत जो है ये मदद करने वाले नहीं हैं। उस वक्त में मुझे मुसलमानों का कलमा याद आया और मैंने मुसलमानों का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये मैंने पढ़ना शुरू किया। अभी मैंने चंद ही मर्तबा पढ़ा था कि बहुत जोर की बारिश हुई, जिससे डेग ठंडी हो गई और उसके नीचे जलने वाली आग बुझ गई और मुझे आफियत हो गई। तो मुमकिन था कि वहां से निकाल कर मुसलमान मुझे मारते, क्योंकि मैंने उनको बहुत सताया था, उन पर बहुत जुल्म किया था, मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। तो उस अल्लाह ने जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं माना था, कभी पूजा उसकी नहीं की थी, उसका ये पहली मर्तबा इस मुसीबत में जब मैंने कलमा पढ़ा तो उसने हवा को हुक्म दिया कि जोर की आंधी चली और हवा ने डेग को उड़ा करके मुझे लाके यहां तुम्हारे शहर में आबादी में पटक दिया। और इसलिए मैंने ये कलमा पढ़ना शुरू किया और अब मैं यही कलमा पढ़ूंगा और मैं अब मुसलमान हो गया हूं। क्योंकि जिस बुत की मैंने बचपन से पूजा की, इबादत की, उसके लिए दुश्मनी ली मैंने, लोगों से मुसलमानों पर जुल्म सितम किए, वो उनमें से कोई बुत मुझे काम नहीं आया और न ही काम आने वाले हैं। ये बात बिल्कुल बिल यकीन है, ये ईमान होना चाहिए। ये कोई बुत किसी की मदद करने वाले नहीं है। जब उसने ये तमाम बातें की, वहां जितने काफिर उसके पास जमा थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला अपने दीन को ऐसे भी फैला देता है, इस तरीके से भी लोगों के दिल में ईमान पैदा फरमा देता है। आज दुनिया भर के कुफार और मुशरिकीन जो
ये जानने और देखने के बावजूद भी ये अंधे और बहरे हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, ये तो अंधे गूंगे बहरे हैं, इनको अक्ल नहीं है। वरना इस्लाम से दुश्मनी और मुसलमानों से दुश्मनी ये सब जानते हैं। यहां तक कि बहुत सी इनके धार्मिक किताबों में भी लिखा है कि असल जो है वो वही कलमा शरीफ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अमल और किरदार के जरिए से इस्लाम की ऐसी तबलीग करें कि ना मानने वाले भी मानने पर मजबूर हो जाएं, और जब हम करेंगे तो गैब से अल्लाह की मदद आएगी। हमें इस बात से रुकना नहीं चाहिए। तबलीग का यह सिलसिला और तबलीग का काम जो है, तबलीग दीन, तबलीग इस्लाम का काम, यह जारी रहना चाहिए। जहां भी हम उठे बैठे रहें वहां अपने दीन की भी बात करें, दीन की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की किबरियाई बयान करें, नबी की शान और रिसालत बयान करें, कुछ न कुछ दो चार जुमले कह लिया करें। इसमें जिक्र इलाही करने का फायदा भी हो जाएगा, बुराइयों से महफूज भी हो जाएंगे और हमारे दीन की तबलीग भी होगी इंशाअल्लाह। यह तरीका था अल्लाह वालों का, सहाबा इकराम का, औलिया इकराम का, यही तरीका था। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस काम को जरूर अंजाम दें। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन कौन इसके मुस्तहिक और हकदार हैं, उनको हिदायत अल्लाह देगा। अब किसके हाथों और किसके जरिए देगा वो भी अल्लाह ही जानता है। हमें हुक्म दिया गया है, कहने वाले ने कहा ना कि अगर चुबुत हैं जमात के आस्तीनों में, हमें है हुक्म खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें यही हुक्म दिया कि हम इस काम को अंजाम दें, हम ये करते रहें। इस तरह से हुजूर सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन अलैहिस्सलातो तस्लीम का इरशाद ग्रामी है कि कोई शख्स क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में कलमा पढ़ा होगा और उसको जन्नत वाजिब ना हो गई हो। यानी हर कलमा पढ़ने वाले के लिए जन्नत वाजिब है, हर कलमा पढ़ने वाले के लिए। आज भी दुनिया की तमाम अक़वाम आलम से ये मेरा ये जो है तो गुजारिश है, उनके तुम तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि आज भी वक्त है कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएं। वरना कहने को कोई कहता रहे कि ये बैकुंठवासी हो गए और ये ऐसा हो गए और ये स्वर्ग में पहुंच गए, वो सब झूठ है, वो सब छलावा है, दिखावा है, फरेब है। वो लोगों को फरेब दे दिया गया है। हकीकत तो ये है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अगर कोई सच्चा महबूब खुदा है तो वो इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। तो लिहाजा हमें ये काम करते रहना चाहिए, ये पैगाम पहुंचाते रहना चाहिए। इसमें दोनों फायदा होगा, हमारी जबान जिक्र इलाही जिक्र रसूल से तर भी रहेगी और हमारे दीन का काम भी होता रहेगा। इस तरह से फरमाते हैं हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा, मशहूर अपने वक्त की वलिया का गुजरी हैं। इनका मामूल था कि रात भर इबादत इलाही में मशगूल रहती और सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर सो रहती। सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर सोती, रात भर इबादत करती और सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर सोती। जब सुबह का उजाला अच्छी तरह फैल जाता तो घबरा करके उठती और नफ्स को मलामत करती, अपने ही नफ्स को खुद जो तो उसकी मजम्मत करती, मलामत करती कि कब तक सोता रहेगा, ऐ मेरे नफ्स तू कब तक सोता रहेगा, अनकरीब कब्र का जमाना आने वाला है, सुन अनकरीब कब्र में तू जाने वाला है, तुझे मौत आएगी और लोग तुझे कब्र में दफन करेंगे। और फरमाया कि आने वाला है जिसमें सूर फूंकने तक सोना ही सोना रहेगा, यानी कयामत की सुबह तक उसमें सोना ही रहेगा। फिर खूब सो लेना, अभी मत सो, अभी ज्यादा मत सो, ऐ मेरे नफ्स अनकरीब कब्र का जमाना दौर आने वाला है, जहां सोने की ही फुर्सत और मोहलत रहेगी, तो वहां पर खूब सो लेना। जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो एक खादिमा को, अपनी एक खादिमा को वसीयत फरमाई कि ये अदना सी गुदड़ी, उनकी गुदड़ी जो थी चादर, फरमाते हैं कि ये अदना सी गुदड़ी जिसको मैं तहज्जुद के वक्त पहना करती हूँ, सुभान अल्लाह, ये इस गुदड़ी को, इस चादर को जिसको मैं तहज्जुद की नमाज के लिए ओढ़ती हूँ, पहनती हूँ, इसमें मुझे कफन देना, जो कफन देना तो इसको भी मुझको लपेट, इसमें भी मुझको लपेट देना, मेरे कफन में इसको भी देना, और किसी को मेरे मरने की खबर ना देना।
बहुत ऐलान वगैरह मत कराना, बस चुपके से दफना देना, मेरे मरने की खबर ना देना। चुनांच वसीयत के मुताबिक इंतकाल के बाद उनकी तजहीज़ और तकफीन कर दी गई। बाद में उस खादमा ने ख्वाब में देखा कि वो निहायत उम्दा लिबास पहनी हुई है। खादमा ने उनके तदफीन दफन कर देने के बाद ख्वाब में देखा कि हजरत राबिया बसरी जो है बड़े उम्दा बेहतरीन लिबास में है, टहल रही है। खादमा ने दरियाफ्त किया ख्वाब में कि आपकी गुदड़ी क्या हो गई? वो गुदड़ी जिसमें दफनाया गया था, आप कफनाया गया था, वो गुदड़ी क्या हुई? फरमाया कि लपेट कर मेरे आमाल के साथ रख दी गई है। वो गुदड़ी भी मेरे आमाल के साथ लपेट करके रख दी गई है। खादमा ने दरख्वास्त की कि मुझे कोई नसीहत फरमाएं। यानी बड़े ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने ऐसा इनको मकाम अता फरमाया कि इनकी गुदड़ी भी कबूल फरमा लिया और लपेट करके आमाल के साथ में रख दी गई। तो वो अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो। खादमा से कहा कि अल्लाह का जिक्र करते रहो, जितना भी कर सकती हो अल्लाह का जिक्र करते रहो, उसकी वजह से तुम कब्र में काबिले रश्क बन जाओगी। जिक्र इलाही की वजह से ही कब्र में तुम काबिले फक्र और काबिले रश्क बन जाओगी। तो लिहाजा जिक्र इलाही से जो है तो अपने आप को कभी महरूम ना करना, बल्कि हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना। पता ये चला कि ये जो अल्लाह के इतने बड़े बड़े वली कामिल गुजरे हैं वक्त के, और जो वाकई पहुंचे हुए लोग थे, उनका अमल इस तरह से था कि कभी भी जिक्र इलाही से गाफिल नहीं होते थे, हमेशा जिक्र इलाही करते रहते थे। तो अगर हमें भी किसी मकाम को हासिल करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को अगर राज़ी करना है, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहें, उसके हबीब की याद करते रहें। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह तआला हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा और दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा कि जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल दो जिसने ज़िंदगी में कलमा पढ़ा था। कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल दिया जाए, निकाल दो जिसने जिंदगी में कलमा पढ़ा था, यानी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसने भी पढ़ा था, उन सबको जो तो जहन्नम से निकाल दो। और उसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो, और हर उस शख्स को निकाल दो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो, या मुझे याद किया हो, या किसी मौके पर मुझसे डरा हो। फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो और उसने कलमा अगर पढ़ा है, और राई के दाने के बराबर भी ईमान उसके दिल में अगर था मरने के वक्त में, तो उसको भी जहन्नम से निकाल दो। या जिसने जिंदगी में कभी भी मेरे खौफ से किसी गुनाह को छोड़ दिया हो, यानी मुझसे कभी डरा हो, कभी डरा हो। डरने से मुराद यही कि किसी गुनाह का ख्याल आया और बंदे ने उससे हाथ खींच लिया, नहीं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हो, क्या मुंह दिखाऊंगा, इस खौफ से गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह फरमाएगा कि उसको भी जहन्नम से निकाल दो, उसको भी जहन्नम से निकाल दो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु एक रोज रंजीदा होकर के बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए। बड़े गमगीन होकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है, मैं तुझे रंजीदा देख रहा हूं, अय अबू बकर तुझे बड़ा गमगीन देख रहा हूं, आखिर क्या वजह है? उन्होंने अर्ज किया कि गुज़श्ता रात मेरे चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया, कि पिछले रात मेरे चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया। मैं नज़ा के वक्त उनके पास था, यानी मौत को तारी होते हुए उन पर मैंने देखा, इसलिए मुझे थोड़ा सा रंज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की थी जिंदगी में या मौत के वक्त में? तुमने उसको कलमा पढ़ने के लिए कहा था, याद दिलाया था कलमा पढ़ना, कलमा? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ तलकीन की थी, मैंने उसे याद दिलाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या उसने कलमा पढ़ लिया था? मौत आने से पहले पहले क्या उसने अपनी ज़बान से कलमा पढ़ लिया था? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ पढ़ लिया था, हाँ उसने कलमा पढ़ लिया था।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मरते मरते अगर जबान पे कलमा जारी हो जाए। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिंदगी में, बड़े नेक आमाल के जो है तो मालिक नहीं होते हैं, हमेशा नेक आमाल नहीं कर पाते, कभी करते कभी नहीं, कुछ बुराइयां भी उनसे होते रहती हैं, मगर फिर भी अल्लाह तआला कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और आखिरी वक्त में अगर उनको कलमा नसीब हो गया, मौत के वक्त में अगर कलमा पढ़ना नसीब हो गया, तो फरमाया कि उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसने कलमा पढ़ लिया तुम्हारे चचाजाद भाई ने आखिरी वक्त में, तो उस पर भी जो है तो जन्नत वाजिब हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिंदा लोग इस कलमे को पढ़ें तो क्या हुआ? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 मरतबा फरमाया कि ये कलमा उनके गुनाहों को बहुत ही मुनहदिम करने वाला है, ये कलमा उनके गुनाहों को बहुत ही मुनहदिम करने वाला है, ये वो कलमा है जो गुनाहों को मिटा देने वाला है, जो गुनाहों को मिटा देने वाला है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो मेरे दोस्तों, इसलिए बहुत सारे हमारे ऐसे इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं जो गुनाहों में ज़िंदगी अल्लाह ना करे वो गुजरते रहती है। जब उनको कोई याद दिलाता है कि गुनाह छोड़ दो, कब तक ऐसा करते रहोगे, ये सब छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करो, तो कभी कभी अरे अब करके क्या फ़ायदा, ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजर गई, अब बुढ़ापे में क्या करेंगे, जैसे इतना गुजर गई वैसे अब जो कुछ बची है वो भी गुजर जाएगी, अब करके भी क्या फ़ायदा नहीं। उनको याद दिलाओ कि अभी तो न जाने तुम्हारी कितनी उम्र और ज़िंदगी बाकी है। अरे अल्लाह तो वो करीम है, ऐसा रहमान और रहीम है कि मौत के आखिरी हिचकी से पहले भी अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो उसको भी अल्लाह बख्शने के लिए वादा फरमाता है, उसको भी माफ करने के लिए वादा फरमाता है। तो ये बातें, ये जो नेक और अच्छी दावत की बातें हैं, हमें चाहिए कि हम दूसरों तक ये पहुंचाते रहें। मैं बार बार कहता हूं, ये काम करने में 2-2, 3-3 फायदे हैं। एक तो हमारी जबान जिक्र इलाही से तर रहेगी, दूसरे हम गुनाहों से बचते रहेंगे, तीसरे जिसको दावत देंगे हो सकता है कि हमारे जरिए से उसको अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। हिदायत देने वाला अल्लाह है, दावत किसी के भी जरिए से अल्लाह ताला दिलवाता है, हिदायत वही देता है। तो हम लोगों को दावत भी दें, उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह इस बंदे को नेकियों की तौफीक दे दे, अल्लाह इसको गुमराही से बचा ले, अल्लाह इसको शरीयत और सुन्नत का पैकर बना दे, ऐसा दुआ भी करें और दावत भी दे दें। तो इसमें तरह तरह के फायदे ही फायदे हैं। और इसी तरीके से फरमाया कि हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह वहदन समदन लम यत्तखिज़न साहिबतन वला दल वलकुम वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फरमाया ये कलमात जो शख्स पढ़ेगा, कितनी मरतबा? 10 मरतबा, फरमाया 40,000 नेकियां उसके नामा अमल में लिख दी जाएगी। 40,000 नेकियां जिसने 10 मरतबा पढ़ा, तो फरमाया उसको अल्लाह ताला 40,000 नेकियां अता फरमाएगा। ये कलमा, चूंकि ये तस्बीह आम तौर से राइज नहीं होती है, मगर किताबों में नकल है। ये किताब यहाँ रखी रहती है, आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कागज़ पे लिख सकते हैं। इसको याद करके कभी बैठ के 10 मरतबा पढ़ लेना चाहिए, देख करके पढ़ लें, ज़बानी ज़रूरी नहीं है, नमाज के अंदर पढ़ने की बात नहीं है, फुर्सत में जब रहें जब पढ़ लें। तो इन कलमात को पढ़ करके हमें चाहिए अपने मग़फ़िरत का सामान हासिल करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह तआला हम तमाम मुसलमानों को नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमेशा अपनी ज़बानों को ज़िक्र इलाही से तर रखने की